नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और कल का जो वीडियो वर्णमाला की वीडियो मैंने डाला था, आशा करता हूँ आप लोग ने उसको देख लिया होगा। और उसी का जो है वर्णमाला का पार्ट 2 है। इसमें मैं लगभग 150 या 150 क्वेश्चन के आसपास, 140 क्वेश्चन यही कराऊंगा जो टेस्ट फॉर्म में होंगे। और आप लोग देखिए आप लोग से कितने क्वेश्चन बनते हैं। यदि अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों से सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा मैं उस क्वेश्चन को पूरा डिटेल से बताऊंगा। मैं तो हर क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को जो भी डाउट होगा आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो मूल दीर्घ स्वर मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। बड़ा आ होता है, बड़ी ई होता है, और कौन सा होता है, बड़ा ऊ होता है, ठीक है। ये मूल दीर्घ स्वर हैं। कह रहा है मूल दीर्घ स्वर नहीं है, मतलब इसके अलावा है। तो इसके अलावा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओ, ठीक है। ओ का निर्माण कैसे होता है, तो ओ का निर्माण होता है आ प्लस ऊ से, ठीक है। कैसे होता है, आ प्लस ऊ से होता है। आ को कहाँ से बोलते हैं, तो आ को कंठ से बोलते हैं। ऊ को कहाँ से बोलते हैं, ऊ को होंठ से बोलते हैं। तो ओ को कहाँ से बोलेंगे, ओ को दोनों जगह से बोलेंगे, ठीक है। कंठ होस्ट कहाँ से बोलेंगे, कंठ होस्ट से बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है। मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। मात्रा के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। जिह्वा के आधार पर, जिह्वा यानी जीभ के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के और जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों को मेल को क्या कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, ठीक है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ई चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो ये किससे होता है, इसका मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, के टी एम डी और ओ। ये पूरा का वर्ग है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। तो चाचा चाचा किस में आ रहा है, इसमें टी में। टी यानी तालब्य, टी यानी तालब्य से उच्चारण किया जाता है। जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है, तो मैंने अभी आपको दीर्घ स्वर बताया था कौन कौन से, बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ, प्लस इसके साथ जो है संयुक्त स्वर हमारा आ जाता है कौन सा, ए ऐ ओ और, ठीक है। तो दीर्घ स्वर नहीं है, इसका कहने का मतलब है इसमें कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, या, रा, ला और वा। ये हमारे 4 क्या हुए, ये हमारे 4 के चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, इन चारों में से कोई दिख रहा है आपको, तो कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, वाह। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण और महाप्राण।
अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो 1, 3, 5 को अल्प प्राण कहते हैं और 2 और 4 को महाप्राण कहते हैं। तो 1, 3, 4 में कौन है? ये तो अपना 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। तो अपना ऑप्शन इसमें से होना चाहिए, तो 3 है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाकी तो मैं 1 मिनट में बता सकता हूँ एक ही बार में, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ जिससे आप लोगों का रिवीजन होता रहे, ठीक है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष, घोष का मतलब होता है चाहे सघोष लिखो चाहे घोष लिखो, बात एक ही हुई, ठीक है। तो सघोष किसको कहते हैं? 3, 4 और 5 को, ठीक है। अघोष किसे कहते हैं? अघोष 1, 2 को कहते हैं। अघोष जो होता है, अघोष पहला और दूसरा होता है, सघोष 3, 4, 5 होता है। तो इसमें चेक करिए 3, 4, 5 कौन है? ये तो पहला हुआ, ये भी पहला हुआ, ये भी पहला हुआ। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में होस्ट वर्ण कौन सा है? मतलब होंठ से कौन सा बोला जाता है? आ बोला जाता है कंठ से, बड़ा आ बोला जाएगा कंठ से। ई बोला जाता है तालब्य से। तो होस्ट से कौन बोला जाएगा? ऊ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। काकल्य वर्ण कौन है? काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हा को काकल्य वर्ण कहते हैं, या को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और इस सा को जो है, इस सा को क्या बोलते हैं? इस सा को दंतव्य सा बोलते हैं, और इस अणा को क्या कहते हैं? नासिक, क्या? नासिक के व्यंजन है, ठीक है। या का उच्चारण स्थान क्या है? या का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, तालु। या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। या कैसा वर्ण है? अंतस्थ व्यंजन है, या रा लावा अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। रा का विवरण बताइए, रा के बारे में बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि रा जो है ये लुंठित है, रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो देखिए इसमें लुंठित किसी एक विकल्प में हमको दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रा को लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो अंतस्थ कितने होते हैं? 4। ऊष्म कितने होते हैं? 4। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म वर्ण सा हा, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन से थे? या रा लावा, ठीक है। दीर्घ, दीर्घ का उच्चारण बताइए। दीर्घ का वर्ण विच्छेद, दीर्घ का वर्ण विच्छेद बताइए। इसका वर्णों का विच्छेद करिए, कितने वर्णों में टूट सकता है? तो तोड़िए। दीर्घ ऐसे है, ठीक है, ये दीर्घ हो गया। अब हम सबसे पहले दीर्घ द को तोड़ेंगे। द पे हलंत, ठीक है। इसको द पे हलंत, री, ठीक है, द्री, ये नीचे वाला री। अब इसका काम हो गया गा हलंत आ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष किसको कहते हैं? सघोष 3, 4, 5 को कहते हैं। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा, ठीक है। ये 3 पर आता है, ठीक है। पा 1 पर आता है, तो अघोष हो गया, अघोष हो गया, ये भी अघोष हो गया, ठीक है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन अभी मैंने बताया था सा हा। क्या बताया था? सा हा। तो इसमें कौन सा मिला? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। उद्यान, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है, तो उद्यान करिए। इसमें ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा करेक्ट होगा? उद्यान, उ द या आ, बड़ा का मात्रा है तो बड़ा आ, ठीक है। ना में हलंत रहेगा, आ का मात्रा रहेगा, ठीक है। अब आप चेक करिए कौन सा विकल्प सही है, उ द या आ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है? तो टा वर्ग में नहीं है मतलब टाठा डाढ़ा आड़ा नहीं है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, धा, ठीक है। ये टा वर्ग का नहीं है। हिंदी भाषा की कुल लिपियाँ
कितनी हैं? हिंदी भाषा में कुल लिपियाँ कितनी होती हैं? कितने वर्ण मैंने आपको बताया था? कुल 52। कितने बताए थे? 52 टोटल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। अर्धविपरीत स्वर कौन सा है? अर्धविपरीत स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, ए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ए। ठीक है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन मतलब इसी स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। कितने वर्ग होता है? 5। का से लेके का, चा, टा, ता, पा, का से लेके पा तक। ठीक है, तो 5 पचम 25 हो गए। इसी पांचों वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्पर्श व्यंजन है? तो देखिए, इसमें हा आ गया, यानी इसमें अंतस्थ मिक्स है। इसमें या आ गया, अंतस्थ है। इसमें रा आ गया, अंतस्थ है। का, चा, पा, दा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। इसमें सभी स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी महाप्राण वर्ग वर्णों वाला वर्ग, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो जिसमें सभी महाप्राण किसको कहते हैं? 2 और 4 को। ठीक है, तो 2 4 कौन सा है? खा है, चा, छा है, टा, ठा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। जब एक ही ध्वन का द्वित हो जाता है तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वन का द्वित हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? युग्मक। भाई, एक ही ध्वन जब द्वित हो जाएगा मतलब जुड़ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? युग्मक। युग्मक ध्वन कहेंगे। वह व्यंजन है, वह कैसा व्यंजन है? या, रा, ला, वा कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। मैंने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं। पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन क्या होते हैं? होस्ट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था KTM DO। ठीक है, लास्ट का है ओ से होस्ट होता है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएं। अंतस्थ व्यंजन आपको पता है, या, रा, ला, वा। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण 1 3 5 को कहते हैं। महाप्राण 2 और 4 को कहते हैं। ठीक है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? तो क्या हैं ये? एक स्वर हैं। ठीक है, ये सब स्वर हैं, ये सब स्वर हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? मात्रा के आधार पर स्वर हैं। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। इसमें से कौन सा है जो स्पर्श है? स्पर्श तो इसमें सभी हैं। ठीक है, कंठ भी सभी हैं क्योंकि का वर्ग के सभी वर्ण हैं इसमें। अघोष है और महाप्राण है। तो अघोष कौन होता है? अघोष होता है 1 2। अघोष कौन होता है? अघोष होता है 1 2। महाप्राण कौन होता है? 2 4। ठीक है, तो इसमें अब जो यही 2 होगा वही अपना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। ठीक है, खा जो है स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। ठीक है, दंतहोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? दंतहोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट होगा। वा को दंतहोष्ठ कहते हैं। ठीक है, वा को क्या कहते हैं? वा को दंतहोष्ठ कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था सा, सा, साहा ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, सा, सा, साहा ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, टाठा, डाढ़ा मूर्धन्य होते हैं और चाछा, जाझा तालव्य होते हैं। ताथा, दाधा कौन से होते हैं? दंत होते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं?
उन वर्णों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ठीक है, अघोष का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। यार अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? यार अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। बहुत बार बता चुका हूँ, यार अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो पार्श्विक ध्वनियाँ इसमें ला को बोला जाता है। पार्श्विक ध्वनि किसको बोला जाता है? ला को पार्श्विक ध्वनियाँ बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या रा, ला और वा होते हैं। देखिए इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यार अलावा में से ला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालब्य है? कंठ और तालब्य, कंठ और तालब्य कौन है? ई तो तालब्य है, आ कंठ है, ओ क्या है? कंठोष्ठ है। ए जो है यही अपना राइट आंसर होगा, कंठ और तालब्य। इसको कंठ तालब्य क्यों कहते हैं? तो हम बताते हैं। जो ए होता है इसका निर्माण जो है आ प्लस ई से होता है। आ प्लस ई से होता है। आ को जो है कंठ से बोलते हैं, ई को तालब्य से बोलते हैं। ठीक है, तो ए को दोनों मिला के बोलेंगे कंठ तालब्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टा वर्ग मैंने आपको बताया था अभी, के टी एम डी ओ। ठीक है, 5 हो गए। तो क्या पूछ रहा है? टा, का, चा, टा। ठीक है, आ गया। क्या आया? मूर्धन्य। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे आप लोगों को ना समझ में आए आप लोग 10 सेकंड ले लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को गलत मत करिए। बार बार ऐसे करेंगे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, आ। ठीक है, ऊ जो है ह्रस्व स्वर है, ए और ओ संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार जो है किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पंचम वर्ण का कार्य करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ और औ। इनको क्या बोलते हैं? इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो इसके अलावा कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा, ये दीर्घ स्वर है ना कि संयुक्त स्वर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत नहीं है मतलब अभी मैंने आपको पीछे बताया था के टी एम डी ओ। ठीक है ना, के टी एम बताया था ना, के टी एम डी ओ। तो यही वाला हो गया ता वर्ग, ता था दा धा। ठीक है, इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दंत नहीं है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, हिंदी स्वरों का उच्चारण, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो जीवा के आधार पर मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था? अग्र, पश्च, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, क्या बताया था? अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य, पश्च, ये क्या है? ये विवृत, ये इसके बाहर है, अग्र स्वर में नहीं आता है। ठीक है, विवृत कहाँ आता है अभी आपको हम बताएंगे। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ मैंने बताया था, का वर्ग को कंठ बोलते हैं। तो का वर्ग कौन सा है? का, खा कंठ से बोला जाएगा। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य कौन है? मूर्धन्य के टी एम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया। ठीक है, टाठा डाढ़ा अड़ा वाला वर्ग हो गया। ठीक है, मूर्धन्य टाठा डाढ़ा अड़ा वाला वर्ग हो गया। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ग कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण, तो का और गा अल्प प्राण है, आ और आ भी अल्प प्राण है। इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी
और ए इसमें दोनों करेक्ट है। ठीक है। अल्प प्राण किसको कहते हैं? अल्प प्राण 1 3 5 को कहते हैं। तो 1 3 मैंने आपको बताया था, जहाँ 3 रहेगा, जिसमें 3 चीज़ रहेगा उसमें अपना स्वर भी जाएगा। ठीक है। तो स्वर क्या हुआ? स्वर अपना अल्प प्राण हुआ। निम्नलिखित शब्दों में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, खा और गा। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये अरबी और फारसी से लिए गए हैं। ठीक है। अरबी और फारसी से ये ध्वनियाँ ली गई हैं, और इनके आगे जो ये बिंदी लगी होती है इसको कहते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नुक्ता। ठीक है। नुक्ता वाली ध्वनियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? मैंने आपको बताया है कि घोष का मतलब सघोष होता है। सघोष किसको कहते हैं? तो सघोष कहते हैं 3 4 5 को कहते हैं। तो अब आप देखिए 3 4 5 कौन है? कौन है? खा नहीं है, 2 है, चा 1 पे है, छा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। माँ 5 पर है, पापा बाबा माँ। ठीक है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। व्यंजन नहीं है मतलब कि क्या है? वो स्वर है। फिर स्वर और व्यंजन दो ही तो होते हैं। जब व्यंजन नहीं है तो क्या है? स्वर है। स्वर कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ओ। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ होस्ट नहीं है, यानी पापा बाबा माँ के अलावा है? तो पापा बाबा माँ के अलावा कौन है? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ता। ठीक है। ता था दादा ना। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक मैंने क्या बताया था? हर वर्ग का, जो अपने पांचों वर्ग हैं, हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, जो पांचवा वर्ण होता है, इसी को नासिक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? नासिक बोलते हैं, या फिर पंचमा अक्षर बोला जाता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ए और ए वर्ण को क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है ए का और ए का निर्माण कैसे होता है। तो ए का निर्माण आ तो दोनों में रहेगा, आ तो दोनों में रहेगा। इसमें रहेगा आ प्लस ई रहेगा, इसमें आ प्लस छोटे भैया ए रहेंगे। ठीक है। आ प्लस ए से ए बन जाएगा, आ प्लस ई से ए बन जाएगा। तो ए आ बोला जाता है कंठ से, और ई बोला जाता है तालव्य से। तो ये भैया दोनों कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ और तालव्य से। ठीक है। सही हो गया। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? किसे हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, श्री को। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित व्यंजन हैं? किस शब्द के द्वित व्यंजन है? तो आप लोग देखिए किसमें 2 व्यंजन हैं, मतलब रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दिल्ली। जैसे दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, इस तरह के वर्ड। ठीक है। सा हा कौन से व्यंजन हैं? सा हा कौन से व्यंजन हैं? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा डी, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। सा हा कैसे व्यंजन है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। छा ध्वनि किस प्रकार के, किस स्वर के अंतर्गत आती है? छा ध्वनि होती है, छा ध्वनि, छत्रंगियाँ वाला छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत छा ध्वनि आती है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा कैसे बनता है? जा प्लस या। ध्यान देना नीचे हलंत रहेगा जरूर। ठीक है। देखिए इसमें हलंत नहीं है, बाकी सेम ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, अघोष का मतलब पहला और दूसरा, कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सा। ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है, क्योंकि का खा गा घा अंगा, का वर्ग को कंठ बोलते हैं, इसी वर्ग का घा होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है?
संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है, बाकी सभी संयुक्त व्यंजन नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से कुछ कट गया है इसमें, उच्चारण की दृष्टि से दंतस्य नहीं है? क्या है? दंतस्य कट गया है, दंतस्य नहीं है। तो दंतस्य मतलब ताथा दाधा ना के अलावा जो होगा वही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट होगा, क्योंकि टा जो है मूर्धन्य होता है। ठीक है, टा जो है मूर्धन्य होता है। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है? इसको तो आप लोग अपने आप ही लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इसी का उपयोग बहुत कम मिलता है हमको। ठीक है, तो यही जो है भक्त वाला जो भा है, इसी को अमानक वर्ण कहा जाता है। छा वर्ण किसके योग से बनता है? कैसे बनता है? का प्लस यहाँ पे हलंत रहेगा खा सा। ठीक है, कौन सा सा है? मूर्धन्य सा। ठीक है, ध्यान देना यही वाला सा सही होगा, बाकी तो इसमें दूसरे सा भी होंगे। देखिए तालब्य सा भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित वर्णमाला हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो कुल स्वरों की संख्या भी 11 है, और लिखने के आधार पे पूछे तो भी 11 है, लेकिन अगर अर्थ के आधार पे पूछे तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर एक माइनस हो जाता है, 10 होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो आ भी है, आ है, ऊ है, ए है, ये सभी स्वर हैं, लेकिन जा जो है स्वर नहीं, व्यंजन है। ठीक है, चा छा जा झा वाला जा। ठीक है, जा क्या है? व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? अरे भैया ये तो बहुत आसान है, टाठा डाढ़ा अड़ा, ये अपना कंठ वर्ग का है। ठीक है, का वर्ग का है, घा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अब आप बताइए कौन सा पश्च स्वर है? अब आप खुद देखिए, इसमें ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक स्वर है, सिर्फ आ स्वर है, बाकी तो सभी व्यंजन हैं। हमसे स्वर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो गया। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं ना। अग्रस्वर में कौन कौन होता है? ई और ए होते हैं। ठीक है, दोनों ई, ए और ए होता है। मध्य में कौन होता है? आ होता है, आ छोटा आ। और पश्च में कौन सा होगा? तो जो बचा है, बड़ा हो गया, ऊ हो गया, दोनों ऊ हो गए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये हमारे पश्च स्वर में चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, खड़ी चौपाई को हटाकर। ठीक है, खड़ी चौपाई को हटाकर संयुक्त रूप बनाया जाता है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? भैया इसमें सीधा ही दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसी को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अंग और आह, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अपने अयोगवाह भैया हैं। ठीक है, कौन भैया हैं? अयोगवाह भैया हैं। ठीक है, जो न तो स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं, बीच वाले हैं। ठीक है, ये किसी काम के नहीं, न स्वर में जाते हैं न तो व्यंजन में। इसमें से कौन सा वर्ण स्वर है? इसमें से कौन सा वर्ण स्वर है? भैया आप देखो, का स्वर थोड़ा ही है, का तो व्यंजन है, ला भी व्यंजन है, लिरी भी व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। ए कैसा व्यंजन है? ए संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ए कैसा व्यंजन है? ए संयुक्त व्यंजन है। इसका निर्माण कैसे हुआ था? आ प्लस ए से हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? यारा, लावा होते हैं। ठीक है, अभी इसमें देख लीजिए आप कौन सा सही, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, या। ठीक है, इसमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो पहले आप लोग बताइए ओ का निर्माण कैसे होता है? तो ओ का निर्माण कैसे होता है? आ प्लस ऊ से होता है। ठीक है, आ कहाँ से बोला जाता है? आ कंठ से, प्लस ऊ कहाँ से बोला जाएगा? ऊ ओष्ठ से बोला जाएगा। तो ओ कहाँ से बोला जाएगा? कंठ होष्ठ। कहाँ से? कंठ होष्ठ से बोला जाएगा। चा और छा का वर्ग वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? भैया के टी, तो कहाँ से? तालु से, तालु, तालब्य। ठीक है, चाहे तालु बोलिए चाहे तालब्य, बात एक ही हुई। ठीक है, का गा जाफा
का गा जाफा। ध्यान देना, ये नुक्ता वाले का जाफा हैं, ठीक है। तो ये ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी और फारसी की हैं। मैंने आपको बताया था जब का के आगे ऐसी बूंदी लग जाए तो ये नुक्ता वाला का हो गया, अरबी फारसी हो गया। सिंपल का अपना ऐसे होता है, ठीक है। तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य का मतलब भैया वही तालु टी कौन सा है? चाछा जाझा इयाँ है, ठीक है। चाछा जाझा इयाँ है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है मतलब सघोष नहीं है। सघोष का मतलब 3 4 5 नहीं है। तो 3 4 5 कौन सा नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो बताइए भैया आप, कौन सा घोष नहीं है? ये तो अघोष है, घोष नहीं है। इसमें ए भी सघोष है, ए भी सघोष है और ए भी सघोष है, ठीक है ना। बचा कौन? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, क्योंकि ये अघोष है, ठीक है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो कृपा में है, कृष्ण में है, दृष्टि में है, आज में नहीं है। किस में नहीं है? आज में नहीं है। कृपा में भी है, कृष्ण में, दृष्टि में है, ठीक है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ को अनुस्वार कहा जाता है। नासिक की ध्वनियाँ कौन है? मैंने बताया था, वर्ग का पांचवा जो है उसको हम नासिक या पंचमा अक्षर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो मैंने आपको बताया है ओ और औ कैसे बनते हैं। कैसे बनते हैं? कंठ और होंठ से बनते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ, ओ और औ कैसे बनता है। ओ और औ कैसे बनेगा? तो दोनों में आ तो रहेगा, ठीक है। आ इसमें भी रहेगा, आ इसमें भी रहेगा, इसमें रहेगा ऊ, और इसमें कौन रहेगा? अपना यही औ का छोटा भैया ओ रहेंगे, ठीक है। ये बोला जाता है कंठ से, ये बोला जाता है होंठ से। क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया, ठीक है। ऊ कहाँ से बोला जाता है? ऊ होंठ से बोला जाता है ना, तो कंठोष्ठ हो गया। हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं? तो टोटल कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः पूछे, कुल पूछे, टोटल पूछे, कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वर ध्वनि के प्रकार। स्वर ध्वनि के मैंने कितने प्रकार बताया था? मात्रा के आधार पर ह्रस्व होती हैं, है ना, ह्रस्व बताया था आपको, दीर्घ बताया था आपको, और क्या बताया था? एक और बताया था, क्या बताया था? प्लुत होते हैं। ह्रस्व को बोलने में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ को बोलने में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, और प्लुत को बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। जैसे इसका ह्रस्व का हो गया छोटा आ, दीर्घ का हो गया बड़ा आ, और प्लुत का हो गया जैसे राम। क्या हो गया? राम। देखो ज़्यादा टाइम लगा, जैसे ह्रस्व में आ राम ना, ठीक है। तो ये तीनों ही इसके हो गए, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत स्वर संधि के स्वर ध्वनि के भेद हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट है, बा वर्ण के विशेषता बताइए, ठीक है। वाह क्या है भैया? वाह के बारे में बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बा के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। दंतोष्ठ हो जाएगा। स्पर्श तो है ही है, क्योंकि का वर्ग के मतलब का चटाता पा के वर्ग में ही है। स्पर्श हो गया। अल्प प्राण हो गया, क्योंकि अल्प प्राण किस पे आते हैं? 1 3 5 पे आते हैं। घोष हो गया, ठीक है, घोष का मतलब सघोष 3 4 5 पे आता है। निर्नुनासिक पापा बाभा माँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। तो देखिए आप, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि इसमें से इन दोनों में से ए दिया हुआ है, ठीक है। या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है।
महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? 2 और 4 से संबंधित हैं। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा और चौथा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ध्वनि। क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण है मतलब 1, 3, 5 है। ठीक है, अल्प प्राण है 1, 3, 5। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, क्योंकि चा जो है चा 1 पर आता है, चा छा जा जाइयाँ। ठीक है ना। इसमें से कौन सा वर्ण अस्पर्श व्यंजन नहीं है? अस्पर्श व्यंजन नहीं है। तो भैया डी जो है अंतस्थ व्यंजन है। बाकी ये तीनों अस्पर्श हैं, लेकिन डी क्या है? डी अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ किसको बोलते हैं? का वर्ग को कंठ ध्वनियाँ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। का और खा को कंठ ध्वनियाँ कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। हिंदी की सा ध्वनियाँ हैं। हिंदी की जो सा ध्वनि है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको तालव्य सा बोलते हैं। मैंने आपको तीनों सा के बारे में बताया है, सा सा सा। ठीक है, इसको तालव्य सा बोलते हैं, इसको जो है मूर्धन्य सा बोलते हैं, और इसको दंतव्य सा बोलते हैं। ठीक है। कौन सा वर्ण होष्ट नहीं है? मतलब होंठ से नहीं बोला जाता है। तो पाफा बाभा माँ बोला जाता है और ऊ बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, आ, क्योंकि आ कंठ से बोला जाता है। ठीक है, आ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। बाकी पाफा बाभा माँ तो पा वर्ग के होष्ट वर्ग के है ही हैं। ऊ जो है ऊ को भी होष्ट से बोला जाता है। अल्प प्राण ध्वनियों का कौन सा समूह सही है? अल्प प्राण मतलब 1, 3, 5। 1, 3, 5 कौन सही है? में देखिए महाप्राण आ गया, क्योंकि खा है, ता था है, ये भी महाप्राण है, टा ठा महाप्राण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चा जा इया। ठीक है, 1, 3, 5 करेक्ट है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता है? तो वर्ण शब्द का अर्थ रंग भी होता है, जात भी होता है, वर्ण का अक्षर भी होता है, क्योंकि अभी 1000 बार आप पढ़ चुके हैं वर्ण वर्ण वर्ण, है ना। तो वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आकाश। ठीक है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष का मतलब सघोष नहीं है। जब सघोष नहीं है तो इसका मतलब अघोष है। अघोष के बारे में पूछ रहा है। अघोष किसको कहते हैं? 1, 2। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ता। ठीक है, ठीक है, सही है कि नहीं है? आप लोग बताइए कुछ। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवा दिया है। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। नासिक ध्वनियाँ किसे कहते हैं? वर्ग का पंचम अक्षर। ठीक है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस में नहीं है? रिवाज में री स्वर नहीं है, बाकी कृष्णा में है, कृपा में है, दृष्टि में है। ठीक है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? क्वेश्चन रिपीट। किस स्वर में री स्वर, किस शब्द में री स्वर नहीं है? आज में नहीं है। ठीक है, आज में री स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है जो दांत से बोला जाता है। तो दांत से कौन बोला जाता है? के, टी, एम, डी, ओ। तो यही दांत से बोला जाता है, ता वर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो क्या करें? निम्नलिखित दंतव्य वर्ण है, तो ता है। ठीक है, ये तो अंतस्थ हो गया, ये अपना तालव्य हो गया, ये होष्ट हो गया। ठीक है, ये अपना होष्ट हो गया, ये तालव्य हो गया, ये अंतस्थ हो गया। ठीक है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? घा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। निम्नलिखित हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल और सक्षम शब्दों का सही क्रम बताइए।
तो सा तो सभी में है, तो सा से तो हमको पता नहीं लग पाएगा। लेकिन हाँ, चंद बिंदी जो ये लगा, सॉरी चंद बिंदी जो ये बिंदी लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, ये सबसे पहले आता है। तो सीधी सी बात है, ये दो विकल्प तो हमारे कट गए। अब इन दो विकल्पों में से कोई होगा। संतान, ठीक है। तो छा के पहले का आता है, ठीक है, छा के पहले का आता है, तो सकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में महाप्राण वर्ण है, निम्न में महाप्राण वर्ण है, तो कौन सा है? ये तो भैया अल्प प्राण है, ये था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, था है, ठीक है। दूसरा है 2 और 4, महाप्राण कौन होता है? 2 और 4 होता है, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में अंग और आह किस वर्ण के साथ आता है? अंग और आह मतलब अयोगवाह, अयोगवाह जो हैं किसके साथ आते हैं? तो आते हैं अपने आ भैया के साथ आते हैं, ठीक है, छुटके आ भैया के साथ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक भैया जिसमें मात्रा ही ना लगी हो। कारखाना में आ की मात्रा लगी हुई, अमिताभ में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, चहचहाना में आ की मात्रा लगा हुआ है, कलरव हो गया, कलरव, कलरव, इसमें भैया कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह भैया किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, विसर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है, ठीक है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सी करेक्ट हो जाएगा, मूर्धन, के टी एम का च टा, ठीक है, मूर्धन्य हो गया, ठीक है। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पार्श्विक, ठीक है, कैसा? पार्श्विक। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, अयोगवाह है, क्या है? अयोगवाह, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? छत्रंग्यासरा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी है, सा हा होता है, ठीक है, सा होता है, कौन सा? सा हा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो गया। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है, मूल व्यंजनों की संख्या तो 33 होती है, लेकिन कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 41 होती है, ठीक है। कितनी होती है? कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है, और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या मूल तो 33 होती है, 33, ठीक है, कितनी? 33। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, का के बाद छा आता है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। अब बताइए आप लोग, ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। कैसे बताया था? ए कैसे बनता है? आ प्लस ई से बनता है, तो क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा, ठीक है, कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, मतलब या रा ला के अलावा है, अंतस्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं है? या रा ला हा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो गया, ठीक है, हा, ठीक है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष मतलब अघोष 1 और 2, ठीक है, अघोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बताइए आप लोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, सा, ठीक है, सा। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन से हैं? हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ मतलब वही तालु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तालु से क्या बोला जाता है? चाछा जाझा इयाँ। कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण हैं? अल्प प्राण हैं, अल्प प्राण का मतलब है 1 3 5 हैं। कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण हैं? तो ये तो महाप्राण हो गया, महाप्राण, महाप्राण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ता, ठीक है। हिंदी की स्पर्श अघोष घोष महाप्राण दंत व्यंजन कौन सा है? तो भैया देखते हैं इसमें,
अब इसमें स्पर्श तो सभी हो गए हैं। महाप्राण कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ता था 2 पर आता है, ठीक है, महाप्राण हो गया। कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण होस्ट व्यंजन बताइए। महाप्राण होस्ट व्यंजन बताइए। होस्ट से क्या बोला जाता है? पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा। तो भैया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? समृत का मतलब लगभग मुंह आपका जो है वृत्त के समान रहे, मुंह ना खुले। जैसे अब भाई मैं बोलूँगा आ तो मुंह खुल रहा है। ई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। ई बोलिए। ई बोलने पर हमारा मुंह लगभग वृत्त के समान बना हुआ है, ठीक है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य कौन है? के टी एम, तीसरा वर्ग, ठीक है। का च टा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। हिंदी की बा ध्वनियाँ हैं। हिंदी की बा ध्वनियाँ हैं। बा बोलिए। होस्ट से बोल रहे हैं ना, पा फा बा भा मा। होस्ट है ना, पा फा बा भा मा, ठीक है। होस्ट ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ हैं। दंत से किसको बोला जाता है? ये तो कंठ हो गया, ये तालव्य हो गया, ये होस्ट हो गया। दंत कौन बचा? ता था दा धा ना, ठीक है। ता हो गया अपना दंत। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत होस्ट है? दांत और होस्ट दोनों से है, तो कौन सी है? तो ता था पा फा बा भा मा, ये तो होस्ट है। ता था दा धा ना दंत है। ये अपना वाह दंत और होस्ट दोनों वाह, ठीक है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं? तो मूर्धन्य कौन सा है? टाठा डाढ़ा अड़ा, ठीक है। टाठा डाढ़ा अड़ा। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोग बताइए कौन सा सही होगा, गलत नहीं होना चाहिए। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तालव्य। सा के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है, तीनों सा के बारे में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक कौन सा है? सा है? सा तो नहीं है, तो कौन है? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ला। कौन है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ला। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। सा छत्रंग ज्ञा और सरा है, ठीक है। यार अलावा किस वर्ग के हैं? तो यार अलावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन है? अर्धस्वर या और वाह होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं? छत्रंग ज्ञा और श्रा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ला को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, रा को लुंठित बोलते हैं, ठीक है। या और वा को अर्धस्वर बोलते हैं, ठीक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? बताइए किस प्रकार का स्वर है? ऊ किस प्रकार का स्वर है? अग्र है? नहीं भैया, अग्र में तो ई और ए आते हैं, ठीक है। दोनों ई और दोनों ए और ए आते हैं। मध्य में कौन आता है? आ आते हैं। पश्च में कौन आता है? तो ये अपने ऊ भैया पश्च में आते हैं, ठीक है। वा का उच्चारण स्थान है, वा का उच्चारण स्थान है दंत और होस्ट, ठीक है। अभी पिछला क्वेश्चन है दंत और होस्ट, वा का उच्चारण स्थान दंत और होस्ट है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण नहीं मतलब अल्प प्राण पूछ रहा है भैया, ये तो महाप्राण है, ठीक है। ये भी महाप्राण है, चा छा जा, भैया यही है अपना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। सा क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये महाप्राण नहीं है बल्कि अल्प प्राण है, ठीक है।
किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ और तालु बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। ए और ए कंठ तालु होता है, ये होता है कंठोष्ठ। बाकी ये अपना समझ जान ही रहे हैं आप लोग, बहुत बार बता दिए हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? सा होता है, सा होता है और सा होता है और हा होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, सा 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 हा। इस सा का क्रम आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन में पेपर में पूछता है कि सा का सही क्रम बताइए। तो पहले तालव्य सा होता है, फिर मूर्धन्य होता है, फिर दंतव्य होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और जो कल के वीडियो देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा डाउट रह गया रहा होगा वो भी कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखा करिए, और मुझे इतना विश्वास है कि इसके बाहर वर्णमाला से कुछ भी नहीं आना है। बस आप लोग यही बार बार कर लीजिए, 2-3 बार आप लोग वीडियो देख लेंगे, आप लोगों को इतना अभ्यास हो जाएगा कि आप लोग क्वेश्चन गलत ही नहीं करेंगे। वर्णमाला से बच्चे क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं, लेकिन अगर आप लोग 2-3 बार यही वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप लोग तो क्वेश्चन नहीं ही गलत करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत।